सभी बच्चे बनाएंगे। मुजबानी आंसर आपको मारना है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव में बनाना। लिखिए भूमि, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा सर। क्वेश्चन हम क्या क्वेश्चन सब सेव नहीं करें, सब डिलीट करते जाए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पाद बिंदु से, टोटल सवाल सर करा देंगे बीबीटी का। पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है। 50 मीटर की दूरी पर है। 50 मीटर की दूरी पर तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। इस पर ऑब्जेक्टिव बहुत सर आता है सवाल, इसलिए सर आप लोग को बताना चाह रहे हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या है? उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या है? तो मीनार की ऊंचाई क्या है? जुड़े रहिए सर, अच्छा कराना सवाल इसके बाद जस्ट सर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, 8 बजे पढ़ाएंगे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसलिए सर अभी थोड़ा छोटा छोटा सवाल, क्योंकि कंसेप्ट जानना जरूरी है। बड़े बड़े सवाल में इस सब पे जरूरत पड़ेगा। सर आप लोग को लग रहा है कि सर ये हल्का सर समझा रहे हैं? हाँ सर समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। जो बच्चा वो आता है उनको थोड़ा सा सर जुड़े रहिएगा सर, बताएंगे सर अच्छा अच्छा कंसेप्ट से। चलिए हम कह रहे थे कि भूमि के एक बिंदु से, देखिए सब सवाल का जरूरत पड़ेगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन जहाँ डबल डायग्राम ट्रिपल डायग्राम होगा तो वहां पे आपको दिक्कत होगा, इसलिए बताना सर जरूरी है। बिना बताए सर, मेरे आदत है सर बेसिक बिना बताए सर आगे बढ़ना हमको नहीं आता है। क्लास में एक एक सवाल 2-2 घंटा पढ़ाते रहते हैं, जब तक बच्चा बोले नहीं कि समझ में नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। और सब बच्चा को समझ में नहीं आना चाहिए, ना कि 2 बच्चा का मुंह देखते हैं समझ में आ गया तो आगे बढ़ गए, ऐसा हम नहीं करते हैं। चलिए थोड़ा सा सर वक्त दीजिए सर, देना पड़ेगा सर। देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पे एक मीनार मान लीजिए, फिर एक मीनार ये भी मान लीजिए। इसके मीनार के 5 बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर एक भूमि पर एक बिंदु स्थित है, ये बिंदु सी कर लीजिए। आसान क्वेश्चन है सर, आप मुजबानी बना लीजिएगा सर, इस पेन उठाने की जरूरत इसमें नहीं है सर, लेकिन ऐसा बताना चाह रहे हैं कि आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा तो वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा इसको। अब देखिए 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है। अब देखिए मीनार के 5 बिंदु होता है, ये शिखर बिंदु होता है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। आपको हम फर्स्ट जो शुरुआत किए थे उसी समय कंसेप्ट बताए थे, ये 45 डिग्री एक आपको कंसेप्ट बताए थे सर। हाँ सर ये आप देख के बना सकते थे सर, एक यही हमको कंसेप्ट सिखाना था सर कि अगर ये उन्नयन कोण चाहे अवनमन कोण अगर 45 दे दिया है तो जितना बड़ा ये खंबा होगा उतना ही बड़ा इसका छाया बनेगा। बताए थे फर्स्ट में, चाहे जितना दूर पर अगर बिंदु स्थित है अगर ये 45 डिग्री है तो उतना ही, ये क्योंकि ये 90 डिग्री होगा आपको पता है, ये 45 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा, आपको पता हो गया कि ये भी 45 हो जाएगा।
तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो इस कोण के सामने वाला भुजा ई हो गया, तो ई कोण के सामने वाला भुजा ई हो गया। एक 50 है, दे भी कितना होगा 50 होगा, तो मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 50 हो गया। हाँ सर 50 आएगा। आप बस याद इतना रखिएगा सर, सवाल हम इसलिए बताना चाह रहे थे कि अगर ऐसा सवाल आए ऑब्जेक्टिव में तो आप पेन मत उठाइएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि एक कोण 90 डिग्री होता है, ऊंचाई है दूरी में। हम लोग वही समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा, तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये कोण भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो ये दोनों मिला के 90 होगा। जब ये 45 होगा तो 45 के सामने वाला कितना है भुजा 50 है, तो ये भी 45 के सामने वाला भुजा कितना होगा 50 होगा। इस तरह से मीनार की ऊंचाई कितना होगा 50 होगा। लेकिन आपको यहाँ पे हल करने के लिए पूछा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव में इसका सवाल का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, और बड़ा बड़ा सवाल जो रहेगा उसमें भी आपको जरूरत पड़ेगा। थोड़ा हम बना दे रहे हैं जल्दी फास्ट, जिन बच्चों को नहीं आ रहा थोड़ा उतार लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको वीडियो बैक करके देखना पड़ेगा। ये सब हम डिलीट करते जा रहे हैं। ओके हाँ सर, रोहित सर 50 आंसर आएगा, शिल्पी 50, राहुल 50, जावेद सर 50, और बच्चे अनुज सबसे नहीं बनाना उससे, और सब बच्चा के आगे अभिनंदन, ये सब बाबा, ये सब दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला जाता है पता नहीं। बाबा अभिनंदन पता नहीं कहाँ चला जाता है, बार बार समझाते हैं एग्जाम के टाइम। चलिए सर यहाँ पे चलिए लिखिए, माना कि मीनार की ऊंचाई कितना है 1 मीटर मान लीजिए सर, फटाफट मानिए 1 मीटर। ले चले अच्छा सवाल अभी तुरंत से, माना कि मीनार की ऊंचाई ये सॉल्व कर दे रहे, थोड़ा देर इंतजार करिए, थोड़ा देर वेट करिए बाबू। ए बी बराबर 1 मीटर, ए सी बराबर डाटा लिख दे रहे हैं आप लोगों को, डिटेल कॉपी में हम करवा दिए 50 मीटर। क्या क्या लिखना है सारी बात आप लोग को बता दिए गए। थीटा बराबर 45 डिग्री। अब लिखिए समकोण त्रिभुज। अनिल कुमार जी सर कैसे हैं, आइए सर। समकोण त्रिभुज आप लोग अभी क्लास सर देंगे 12 का सर, आज पीडीएफ बन रहा है सर। अनिल आज है अभी, जब मन करे सर आपको कोई भी जरूरत कभी कोई सवाल पूछना आइए। आप लोग क्लास कल से हो सके तो चालू करेंगे सर, 12 का पीडीएफ सर आज बन रहा है सर, कल तैयार हो जाएगा सर। कल भी आप लोग कल से लाइव देंगे सर, फिजिक्स का और बायोलॉजी का सर आप लोग कोशिश कर रहे हैं सर, कल से स्टार्ट करते हैं। दिन में लाइव रहेगा सर आप लोग का, रात में नहीं रहेगा क्लास 12 का सर। दिन में दोपहर में समय देंगे सर 2 घंटा लाइव सर। अगर कोई सवाल पूछना है तो आके पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या देंगे फिजिक्स में सर, बायो का भी 1600 पीडीएफ बन गया सर। कल से कोशिश करेंगे, कल से नहीं तो परसों से पक्का सर आएगा, कल से ही परिणाम करेंगे दोपहर में समकोण त्रिभुज एबीसी में। चलिए सर अब देखिए सर, यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है। थीटा पता है, ये पता है, कोण के सामने वाला लंब होता है, तो पी पता है आपको, पी निकालना है, और बी पता है। तो पीबी में रिलेशन किसका होता है, tan या कट का। लिखिएगा सर tan थीटा। ऑनलाइन में सब बात करना पड़ता है, सभी बच्चे के रिप्लाई देना पड़ता है, नहीं तो बच्चा भी गुस्सा आ जाता है। चलिए अनिल जी कैसे हैं सर, tan 45 कल आप नहीं आ पाए थे, यहाँ पे ये भी 1 और ये 50, tan 45 का मान 1 होता है 1/50। ये गुना का इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ऐसे गुना कर दीजिएगा, h बराबर कितना होगा 50 मीटर। तो लिखिएगा मीनार की ऊंचाई कितना है 50 मीटर। क्या अनिल भैया मजा आ रहा है। कल अनिल जी नहीं आ पाए थे, कल क्लास का लास्ट क्लास था, नहीं आ पाए थे। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, 50 मीटर।
चलिए एक अच्छा सवाल लेते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा बना। एक क्लियर है सभी को? चलिए